इन आने मतलब गए 3-4 दिनों का प्रसंग है। हम गुजरात की टाइम्स की एडिटोरियल टीम से बात कर रहे थे, जहां एक एडिटोरियल निकलना था न्यूज़पेपर में। तो बंगाल से ये खबर आई थी कि जहाँ पे हिंदू जो लोग हैं वो अपनी गाय पालते हैं, मतलब उनका वध करवाने के लिए, जैसे बकरीद आ रही है तो उसके लिए वो लोग रखते हैं। और वहाँ का जो दूसरा समाज है उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं खरीदेंगे, आप बेच रहे हो फिर भी हम नहीं खरीदेंगे। तो उस चक्कर में जो हिंदू समाज के लोग हैं तो वो ये कह रहे हैं कि वो छाती पीट पीट के रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा व्यवसाय बंद हो गया, हम क्या करें। क्या कहा? कह रहे हैं कि हिंदू लोग ईद आदि पर मुसलमान लोग कुर्बानी देने के लिए गाय खरीदते हैं, इसीलिए हिंदू लोग गाय पालते हैं। और कहीं कहीं कानून कड़े हुए या परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही तो बंगाल में तो मुसलमान आदि बंगाल में अब गाय नहीं खरीद रहे मारने के लिए। तो अब वो हिंदू लोग जो कि गाय पालते थे ईद के दिन काटने के लिए, बेचने के लिए, अब वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग रो रहे हैं कि गाय नहीं कटेगी, हम बेचेंगे कैसे। ऐसा रोवे कि मर ही जाए। गाय को काटते हैं तो आगे गाय बन के फिर क्या है, काटे जाएंगे क्या। मैं बरेली में था, जहाँ था उसके पार्क में पढ़ रहा था, एक व्यक्ति आया। अब वो हत्या बंद हो कहते हैं, सुनिए, उन गायों ने पिछले जन्म में मारा होगा, इसलिए अब गायों को मारते हैं लोग। हमने कहा तुम्हारी माँ का शील अपहरण करने को आए, माँ का गर्दन काटने आए तो तुम कहो माता जी आपने किसी का गर्दन काटा होगा, भाग यहाँ से। क्या भारत में रहने का उनको अधिकार नहीं है जो गौ हत्या के पक्षधर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो कहीं जाए वहाँ भी गौ हत्या का अधिकार उनको न प्राप्त हो। विप्रधैन हित संकट सहीन, विप्रधैन सुरसंतहीन हित लीन मनुज अवतार। भगवान के अवतार के कितने प्रयोजन हुए। विप्र माने ब्राह्मण, धैन गाय, सुर देवता और संत, चारों विपत्तिग्रस्त होते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र धैन हित संकट से ही, जो व्यक्ति ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए, धैन गोवंश की रक्षा के लिए जूझते हैं, ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, गाय की हत्या करने वाले, वो भगवान के प्यारे होते हैं, टोली बनाकर, संघ बनाकर। अगर वो कहते हैं कि हमारा क्या धर्म में कहता, कहीं धर्म नहीं कहता वो हत्या करो, करना है तो अपने गर्दन काट लो, वही दे दो भगवती को और भगवान को। अभी जो वहाँ बंगाल में हुमायूं कबीर है, उसने एक नई पार्टी बनाई है। तो मुख्यमंत्री ने, जो अभी नए मुख्यमंत्री हुए हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने ये कहा कि जो भी प्रतिबंधित हैं वो उनकी हत्या नहीं होगी ईद के अवसर पर भी। तो गाय की हत्या पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया है, कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी प्रशासन को दिया है। तो अभी हुमायूं कबीर जो है उसने कहा है वो मुसलमानों का धार्मिक अधिकार है कुर्बानी देने का। तो जबकि इस्लाम में भी गाय की कुर्बानी का निषेध किया गया है, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है कि अधिकार है तो गाय भी कटेगी, बकरी भी कटेगी, ऊँट भी कटेगा। तो ऐसे लोगों को क्या उत्तर होना चाहिए और उनका आजीवन कारावास, सश्रम आ गया। लेकिन गुरुदेव अभी शायद हिंदुओं की तरफ से दबाव होगा
कि मुसलमानों के जो धर्मगुरु हैं बड़े बड़े, उन सब लोगों ने कहना प्रारंभ किया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, जिससे कि ये आने वाले समय में बवाल ना हो, इस तरह से हम लोगों के ऊपर मुसीबत खड़ी हो जाती। ऐसा कई मुसलमानों ने आवाज उठाई। पहले एक प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। वही मनमोहन सिंह, भाजपा ने कूटनीति का प्रयोग किया, उनके पास जाकर कहा कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करनी चाहिए। भाजपा ही समझते थे कांग्रेसी हैं ये नहीं करेंगे, हमको श्रेय मिलेगा। उन्होंने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया। गंगा का हुआ क्या फिर? गंगा लाला जो के त्यों पढ़ते। घोषित करने से भी गाय गंगा की रक्षा तो नहीं हुई। हाँ, घोषित करने पर शिकायत करने का, केस करने का अधिकार मिल सकता है। अब आगे जो हमको करना है मुझसे निकल ना जाए। आगे हर हर